गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे जिसका नाम है प्लांट लेआउट। तो आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लगभग 70-80% मान के चलो कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम अभी जो प्रीवियस वीडियोस में कर रहे थे वो था हमारा प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। हमने बहुत डीपली इसको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट के बारे में हमने बहुत अच्छे से बहुत डीपली जाना, ठीक है। प्रोसेस और लेआउट के क्या डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, फीचर्स और प्रोसेस जो लेआउट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, हमने वो सब कुछ बहुत अच्छे से जान लिया, ठीक है। अभी इसके दो लेआउट बचे हैं, दो लेआउट के टाइप बचे हैं, एक फिक्स्ड पोजीशन लेआउट और एक ग्रुप लेआउट, ठीक है। तो अभी ये दो बचे हैं, उससे पहले हम करने वाले हैं इन दोनों में कंपैरिजन, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। उसके बाद हम आएंगे फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, मतलब एक जो लेआउट का टाइप है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा, प्लस हमारे इन दोनों में डिफरेंस भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट के बारे में बहुत अच्छे से जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो पढ़ी होंगी, समझी होंगी, तो मतलब देखी होंगी और समझी होंगी, तो आप आराम से उनका कंपैरिजन भी समझ पाओगे, ठीक है। रिलेट कर पाओगे, जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे वो भी, और पता चलेगा कि अच्छा हाँ इस वाले पॉइंट में ऐसा पढ़ाया था, ऐसा हमने वहां पे पढ़ा था, समझा था। तो जल्दी से इसको थोड़ा इनका डिफरेंस जानते हैं। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट लेआउट वाली साइड है पूरी, और ये प्रोसेस लेआउट वाली, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग भी है प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट की कंपैरिजन। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मास प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। इधर जो है प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ठीक, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इधर कंट्रोल होता है पूरा प्रोडक्शन का, वो इजीली कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट लेआउट में क्या था, एक लाइन वाइज सीक्वेंस में मशीन्स लगी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल इजीली हो जाता है। फ्यू चेक्स नीड टू बी कैरिड आउट, जो चेक हमें करना पड़ता है उस मशीन में जब वो प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं करनी पड़ती, थोड़े बहुत चेक करने से वहाँ काम बन जाता है। वर्क फ्लो इज स्मूथ, जो वर्क फ्लो रहता है वो स्मूथ रहता है, क्योंकि एक मशीन से निकल के सामान दूसरी मशीन में जाना है। इट इज़ नॉट एमेनेबल फॉर चेंजेस, एक्सेसिव यूज ऑफ मशीन्स कुड लीड टू मशीन ब्रेकडाउन। अगर हम बहुत ज़्यादा मशीन को यूज़ करेंगे तो मशीन ब्रेकडाउन भी हो सकती है, ठीक है। एक्सेसिव को यूज होता है मशीन का, क्योंकि हम एक मशीन से प्रोडक्ट निकल के दूसरी मशीन में जा रहा है, तो बहुत ज्यादा वहां पे उसका यूज हो रहा है मशीन का, ठीक है। मशीन्स अरेंज इन ऑर्डर इन विच दे आर पुट टू यूज, वो इस ऑर्डर में लगाते हैं उनको जिस ऑर्डर में हम उनको यूज करना है, ठीक है। इस मशीन का एक काम है, फिर दूसरी मशीन हम लगाएंगे, उसमें से कुछ और काम होगा, ठीक है। तो मतलब जो भी उनका ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो हम लगाएंगे उसी में वो काम करेगी, ठीक। तो ये सब प्रोडक्शन की अगर हम बात करें प्रोडक्ट लेआउट में तो ऐसा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोसेस लेआउट की बात करें प्रोडक्शन को लेकर, तो लो वॉल्यूम्स, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कम वॉल्यूम में या फिर कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज लेवल की नहीं होती है, स्टैंडर्ड लेवल की नहीं होती है। फ्रीक्वेंट क्वालिटी चेक्स नीडेड, इधर हमें क्वालिटी की चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने प्रोसेस लेआउट में कैसे पढ़ा था कि जो मशीन्स होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं उनके, एक डिपार्टमेंट में कोई चीज हुई, फिर वो सामान लोड होके कैरी होता है दूसरे डिपार्टमेंट में, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके दूसरी मशीन में जाता है, फिर वहां से आगे बढ़ता है, उसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। प्रोडक्शन कंट्रोल इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, जो प्रोडक्शन कंट्रोल है प्रोडक्ट लेआउट में तो वो इजीली हो रहा था, लेकिन इधर प्रोसेस लेआउट में जो प्रोडक्शन कंट्रोल है वो उतना इजी नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा मुश्किल। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रोल द फ्लो एंड वॉल्यूम, इधर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंट्रोल करने की और उस पूरे वॉल्यूम की फ्लो की, ठीक है। जितनी भी हमारी क्वांटिटी है वो एक फ्लो में रहता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो एक के बाद एक मशीन में नहीं जा रही है, वो एक डिपार्टमेंट में होगा पहले कुछ, फिर वो फ्लो इस तरह से चलेगा कि हम उसको कैरी करेंगे, खुद ले जाके दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। मशीन ब्रेकडाउन में नॉट अकर एज फ्रीक्वेंटली, मशीन का इधर ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि वो सारी मशीन एक दूसरे से लिंक नहीं है, एक के बाद एक मशीन में वो नहीं जा रहे हैं, पहले वो एक मशीन में होंगे, फिर वहां से वो निकलेंगे, फिर हम उसको दूसरी मशीन में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मशीन्स पे कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। मशीन्स आर अरेंज्ड ऑन अ फंक्शनल बेसिस, कटिंग, ग्राइंडिंग एटसेट्रा, इस तरह से मशीन अरेंज होती है, हमने प्रोसेस लेआउट में पढ़ा था। फंक्शनल बेसिस में जैसे कटिंग हो रही है तो एक अलग डिपार्टमेंट में सारी मशीन होंगी, ग्राइंडिंग हो रही है तो वो उनका एक अलग डिपार्टमेंट होगा उन मशीन्स का, ठीक है। तो प्रोसेस लेआउट में कुछ इस तरह से रहता है प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस। सुपरविजन की अगर हम बात करें तो ईजी जॉब, ठीक है, ईजी जॉब है, एक मशीन में
तुम्हें बस मटेरियल डालना है, रॉ मटेरियल डालना है एक तरफ, ठीक है, फिर वो अपने आप फ्लो होते होते सीधा प्रोडक्ट बन के निकलेगा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नो स्पेशलाइज्ड अटेंशन इज रिक्वायर्ड, ये सी नहीं है, नो स्पेशलाइज्ड अटेंशन इज रिक्वायर्ड। अगर कोई भी ऐसी तुम्हें बहुत ज्यादा निगरानी करने की जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की, बस तुम्हें रॉ मटेरियल सही से डालो चेक करके, और उसके बाद वो अपने आप ही एक दूसरे से मतलब एक दूसरी मशीन से, एक मशीन से दूसरी में, सॉरी वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन से तीसरी मशीन होकर वो अपने आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनके निकलेगा। तो इधर हमें कोई ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट देयरफॉर इज लेस, हमने प्रोडक्ट लेआउट में बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई किसी को रखना नहीं है निगरानी करने के लिए, कोई चेक्स वगैरह हमें उसमें नहीं करने हैं, तो कॉस्ट यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोसेस लेआउट की सुपरविजन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स जॉब होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जॉब इसलिए होती है क्योंकि हमें पहले मटेरियल पूरी तरह से चेक करके डालेंगे एक मशीन में, ठीक है। वहां से जो चीज होके निकलेगी, अगर मान लो कटिंग का है, वो मशीन कटिंग के लिए है, तो वो कटिंग सही से हुई है या नहीं वो हम चेक करेंगे। जब वो कटिंग सही हुई होगी फिर हम वो सारा मटेरियल लेके जाएंगे दूसरे डिपार्टमेंट में चेक करके, ठीक है। फिर दूसरे डिपार्टमेंट में हम उस सामान को सही से रखेंगे, उस मशीन में लगाएंगे। मान लो पैकेजिंग की मशीन है तो वहां पैकेजिंग सही से हो रही है या नहीं वो बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फ्रीक्वेंट विजिट्स एंड चेक्स एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड, जो चीज मैंने अभी बताई कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें उनके चेक करने पड़ेगा, वो जो भी हमने मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट हमने डाला है मशीन में, हमें चेक करना पड़ेगा वो सब कुछ। तो जो कॉस्ट है वो अपने आप यहाँ पे हाई हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे निगरानी करने वाले लोग रखने पड़ेंगे, चेक करने के लिए रखना पड़ेगा इंसान को ही। तो यहाँ पे जो सुपरविजन है वो इस तरह से कुछ रहता है प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट के अंदर, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग की अगर हम बात करें, देयर आर मैकेनिकल ऑपरेशंस रिक्वायरिंग लिटिल एफर्ट फ्रॉम वर्कर्स। यहाँ पे कुछ मैकेनिकल ऑपरेशंस होते हैं जो जरूरत पड़ती है वर्कर्स को करने की, ठीक है। रॉ मटेरियल्स सक्ड एट वन एंड एंड फिनिश प्रोडक्ट कम एट द अदर एंड। यहाँ क्या होता है, रॉ मटेरियल हम एक मान लो मशीन, पहली मशीन में हम प्रोडक्ट डालेंगे, वो रॉ मटेरियल जो होगा वो डालेंगे, और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो एक दूसरे एंड से, दूसरे एंडिंग से, जो मशीन जहां पे वो एंड हो रही है, क्योंकि सीक्वेंस में लगी है मशीन, तो जो लास्ट मशीन होगी उसमें से फिनिश प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कुछ इस तरह से होती है कि हमें मटेरियल पहले एंड पे डालना है और वो प्रोडक्ट तैयार हो गए, लास्ट वाली जो लास्ट एंड उसका होगा, फाइनल एंड फिनिश एंड कुछ भी कहो, तो वहां से फिनिश प्रोडक्ट निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कुछ इस तरह की होती है। हाई इनपुट्स फ्रॉम वर्कर्स नीडेड, यहाँ पे वर्कर्स ज्यादा चाहिए होते हैं, ज्यादा इनपुट्स हमें लगाने होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं पहले से बताता हुआ चल रहा हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में मशीन्स होती हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन हमें लेके जाना पड़ता है, तो वो अपने आप थोड़ी जाएंगे, हमें वर्कर्स चाहिए उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। Specialized equipment must be in place, materials, parts, components used in different places and in different departments. तो equipments वगैरह जो भी हमारे होंगे, जो भी मटेरियल होगा, जो भी पार्ट्स होंगे, वो अपनी अलग अलग जगह पर सही से बिल्कुल रखे होने चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी परेशानी ना आए उनको इधर से उधर ले जाने में, ठीक है। तो ये रहता है कुछ मटेरियल हैंडलिंग दोनों लेआउट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है एफिशिएंसी लेवल। तो एफिशिएंसी लेवल कैसा है दोनों लेआउट में, ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट लेआउट वाली साइड है और ये प्रोसेस लेआउट वाली साइड है। मास प्रोडक्शन हेल्प्स इन गेटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जो मास प्रोडक्शन होती है उससे क्या होता है, इकोनॉमी जो स्केल होता है वो ज्यादा रहता है, ठीक। एफिशिएंसी यहाँ पे ज्यादा रहती है क्योंकि वो मशीन जो है ज्यादा उसमें काम नहीं है, बस हमें मटेरियल डालना और वो दूसरी साइड से फिनिश प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। डिफिकल्ट टू ऑब्टेन वॉल्यूम बेनिफिट सिंस प्रोडक्शन प्रोसेस इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। इधर जो है वॉल्यूम बेनिफिट्स हमें ज्यादा नहीं मिलते हैं, हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ देर लगती है, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट तक हमें सामान पहुंचाना होता है, वो मटेरियल पहुंचाना होता है, इसलिए यहाँ पे देर लग जाती है, जिस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाती उतनी, अगर हम कंपेयर करें प्रोडक्ट लेआउट से। तो प्रोडक्ट लेआउट के कंपेरिजन में यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है प्रोडक्शन की वो कम रहती है, ठीक है। सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो ना मैसिव स्केल, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं हमारे, जो हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पर, वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट में। सुटेबल फॉर जॉब बेस्ड प्रोडक्शन कैरीड आउट एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। देखो प्रोडक्ट लेआउट में कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं जो हम यूज करते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोसेस लेआउट की, तो वो सुइटेबल है ऐसी जॉब के लिए जहां पे प्रोडक्शन हो ऐसे प्रोडक्ट्स की जिनकी रिक्वायरमेंट मार्केट बता रहा है कि मार्केट को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट के उस बेसिस पर ही यहाँ पे प्रोसेस लेआउट में प्रोडक्शन होती है गुड्स की, ठीक है।
और प्रोडक्ट लेआउट में कंज्यूमर गुड्स होते हैं सारे प्रोड्यूस, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनफ्लेक्सिबल एज ईच मशीन कैन परफॉर्म प्री डिजाइंड ऑपरेशन ओनली। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि जो मशीन है वो काम क्या कर रही है, वही रोज वाला काम है उनका। इधर मटेरियल डाला, वो अपने आप प्रोसेस होते 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 एक मशीन से दूसरी मशीन में जाते जाते जो फिनिश प्रोडक्ट है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो प्री डिजाइंड ऑपरेशन करती है, जो उस मशीन जिस चीज के लिए वो बनी है वही काम वो करती है रोज, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इतनी। प्रोसेस लेआउट की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल एज डिफरेंट सेक्शंस कैन एडजस्ट द ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू चेंज इन ऑपरेशन। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि जो अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो ऑपरेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं चेंज इन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। जो भी ऑपरेशन में चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है प्रोसेस लेआउट में, ठीक है। अगर हम फ्लोर स्पेस की बात करें, फ्लोर स्पेस यानी कि जगह, जो भी जमीन है उनके पास, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर्स लेस स्पेस। प्रोडक्ट लेआउट में हमें जगह की जरूरत कम पड़ती है, कम स्पेस में मतलब काम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मशीन सीक्वेंस में लगी होती है। हमने प्रोडक्ट लेआउट में बहुत अच्छे से ये बात जानी थी, मशीन सीक्वेंस में लगी होती है तो वहां पे उतनी हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रोसेस लेआउट में हमें ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अलग अलग सेक्शन में हमें मशीन लगी हुई है, ठीक है। और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए हमें इतनी जगह तो चाहिए कि हमारे जो वर्कर्स होंगे वो सामान लेके जा सकें दूसरे डिपार्टमेंट तक। तो यहाँ पे हमें फ्लोर स्पेस ज्यादा चाहिए होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये थे प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट में कंपैरिजन, ठीक। 3 पॉइंट इधर थे और 4 पॉइंट इधर, ये 7 पॉइंट है, आप 5 या 4 भी कर सकते हो। कभी कभी डिफरेंस भी आ जाते हैं और आपको जब हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीजें और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और अच्छे से समझ पाते हैं अलग अलग तरीके से कि किस चीज के लिए वो सुटेबल है, क्या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पेस उसको ज्यादा चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, कम चाहिए होता है तो क्यों कम चाहिए होता है, और ज्यादा चाहिए होता है तो क्यों ज्यादा चाहिए होता है। तो अगर आप डिफरेंस भी कर लोगे तो ये 2 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक। तो अब देखते हैं, हमने प्रोडक्ट और लाइन लेआउट के बारे में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लिया है। प्रोसेस और फंक्शन लेआउट के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, वीडियो देख ली होगी। आई होप कि वीडियो देख ली होगी, वो जो भी हमने प्रीवियस वीडियोस करी हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे यार आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर अभी भी वो वीडियोस नहीं देखी प्रोडक्ट लेआउट प्रोसेस लेआउट के बारे में तो पहले उनको जाके देखो, फिर आगे बढ़ना, वो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो अब हमने दोनों के बारे में कंपैरिजन भी कर लिया है, अच्छे से डिफरेंस जान लिया दोनों में। अब बारी है थर्ड टाइप की जिसका नाम है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ठीक है। तो अब हम इसको कवर करने वाले हैं आगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको पढ़ते हैं, पहले थोड़ा रीड करते हैं। फिक्स्ड पोजीशन या फिर दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं स्टैटिक और लोकेशन लेआउट। तो फिलहाल इसको फिक्स्ड पोजीशन लेआउट से अभी डिफाइन करते हैं, ठीक। In a fixed position layout, the product remains in one location and task and equipment are brought to it. क्या होता है fixed position layout में? जो प्रोडक्ट होता है वो एक ही जगह पर रखा होता है, मतलब जो भी मटेरियल होता है वो एक जगह रखा रहता है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें उस जगह लाने पड़ते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हम मशीन में अपना मटेरियल ला रहे थे मशीन तक और वो सामान बन रहा था। अब क्या है, प्रोडक्ट अपनी जगह पर रहेगा, मटेरियल अपनी जगह पर रहेगा। अब हमें मशीन या फिर इक्विपमेंट्स लाने हैं उसके पास और हमें वो प्रोडक्ट बनाना है। मशीन्स लाकर, औजार लाकर, इक्विपमेंट्स कहो कुछ भी कहो, वहां मटेरियल के पास लेके आना है हमें वो सब, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ठीक। द फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इज यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट सर्विस दैट इज आइदर वेरी लार्ज और इज वन ऑफ अ काइंड सच एज एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये पोजीशन लेआउट जो होता है ये कब यूज होता है, जब हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना होता है जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक। जैसे कि हमारा एरोप्लेन हो गया, शिप्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। तो हम बिल्डिंग कहीं मशीन में ले जाके थोड़ी बनाते हैं बिल्डिंग को, नहीं। हम क्या करते हैं, वहीं पर धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक। लोग आते हैं उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर जहाँ बिल्डिंग बननी होती है, ठीक। बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो जरूरत पड़ती है जिनकी बिल्डिंग बनाने में, तो वो सब चीजें वहां आती हैं। फिर एक स्ट्रक्चर के साथ साथ एक बिल्डिंग खड़ी होती है, ठीक है। उसी तरह से शिप्स है, ये शिप्स मतलब जहाज पानी वाले, ये कहीं फैक्ट्री में जाके थोड़ी बनते हैं, ये वहीं बनते हैं जहां पर इनका यूज होता है शिप्स का, ठीक है। सेम वही एयरक्राफ्ट, हमारे एरोप्लेन वगैरह, ये कहीं फैक्ट्री में जाके नहीं बनते, वहीं जहां पे ये होते हैं, ठीक, उसी जगह पर ये पूरे क्रिएट होते हैं, डिजाइन होते हैं, या फिर कहो प्रोड्यूस होते हैं। किसी भी शब्द से डिफाइन कर लो, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन में हम इक्विपमेंट्स को मटेरियल के पास लाते हैं, मटेरियल को लेके नहीं जाते मशीन्स के पास, ठीक है। ये था फिक्स्ड पोजीशन का थोड़ा मीनिंग। द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन और अलोंग ऑन असेंबली लाइन, रादर द पीपल, मटेरियल एंड मशीन ऑल कम टू द फिक्स्ड पोजीशन साइट और असेंबली एंड प्रोसेसिंग। वही चीज लिखी है, जो प्रोडक्ट है वो मूव नहीं करेगा इधर से उधर,
बल्कि जो सारी चीजें हैं, पीपल हो गए मतलब लोग हो गए, वर्कर्स हो गए, मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गई, वो सारी मूव करेंगी एक फिक्स्ड पोजीशन पे उस साइट की, ठीक है, उस मटेरियल की, या फिर जो जहाँ पे वो मटेरियल रखा है वहां पर हम सारी चीजें मूव करेंगे, बल्कि वो जो जबकि जो मटेरियल है वो वहीं रहेगा, ठीक। तो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट कई सारे शब्दों में, ये 3 लाइनों में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, इसको पढ़ना यार इजी है। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन, और इसके बाद एक टाइप और है, ये सारे इंपॉर्टेंट है और पता होने चाहिए, ठीक। दिस लेआउट इज नॉट गुड फॉर हाई वॉल्यूम बट इट इज नेसेसरी फॉर लार्ज बल्कि प्रोडक्ट्स एंड कस्टम ऑर्डर्स। ये जो लेआउट है इससे हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको अगर हमें बहुत कोई बल्कि प्रोडक्ट है, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, तो उसको हम डिजाइन कर सकते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट की हेल्प से, ठीक है। एक इसका ये देख लो डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे मान लो एयरक्राफ्ट असेंबल है, मतलब यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है जिससे हमारा एयरक्राफ्ट बनेगा, ठीक है। तो इस सारे मटेरियल के पास हम रॉ मटेरियल, मशीन एंड इक्विपमेंट, लेबर हम यहाँ लेकर आए हैं इस जगह के पास। मान लो ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एयरक्राफ्ट हमारे खड़े होते हैं, ठीक, जहाँ पे चलते हैं वो जगह है। हम यहाँ पे सारी चीजें लेकर आए हैं, रॉ मटेरियल जो भी लगेगा यहाँ पे, मशीन्स इक्विपमेंट्स लेकर आए हम इस जगह पर, लेबर हम लेकर आए इस जगह पर, फिर ये यहाँ बनेगा और ये तैयार हो जाएगा इसी जगह पर। मतलब हमें सारी चीजें यहाँ तक लेके आनी है, फिर वो यहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ठीक। तो यहाँ पे हमने मीनिंग जाना, आगे देखते हैं इनके फायदे। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट जो है इसका फायदा क्या है? इट कैन रिजल्ट इन सेविंग्स इन टाइम एज वेल एज कॉस्ट सिंस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर। यहाँ पे हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारी कॉस्ट भी बच रही है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वर्क एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाना है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स जब बने हुए थे तो हमें वहाँ पे सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता, जिसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा था और ऑब्वियसली कॉस्ट भी हमारी लगेगी, ठीक। वर्कर्स हमारी उस हिसाब से सैलरी लेंगे, वर्कर्स को जो भी जिस चीज से वो लेके जाएंगे उसका भी खर्चा आएगा, तो वहाँ पे कॉस्ट भी हमारी लग रही थी, टाइम भी हमारा ज्यादा जा रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वर्क है वो एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, बल्कि मशीन्स आएंगी वहां पे और वो सारा काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट भी बच रही है और हमारी सेविंग्स हो रही है, किसकी? टाइम की भी। द लेआउट इज फ्लेक्सिबल एज चेंज इन जॉब डिजाइन एंड ऑपरेशन सीक्वेंस कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड। जो लेआउट है वो फ्लेक्सिबल है, क्यों? क्योंकि ये खुद सोचो, ये एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, ये शिप भी बना रहा है, कोई भी बल्कि प्रोडक्ट है या कोई लार्ज बड़ा अपने आप में कोई बड़ा प्रोडक्ट है तो उसको सब चीजें बनाएगा ये, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबल है, हम इसको चेंज कर सकते हैं जो भी हम बनाना चाहें उसमें, ठीक। एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू मीट शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स और एब्सेंस ऑफ वर्कर्स। अगर वर्कर्स वहां नहीं आए हैं, शॉर्टेज है मटेरियल्स की, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका सीक्वेंस चेंज कर लो, ठीक। वहां पे 20 लोग लगने थे, वहां 10 लगा दो, ठीक। भले ही थोड़ा टाइम लग जाएगा पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस लेआउट की बात करें या फिर प्रोडक्ट लेआउट की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट लेआउट में मशीन खराब हो गई, मैंने पहले ही बताया था 4 मशीन है, 5 मशीनें सीक्वेंस में लगी, अगर एक भी खराब हो गई तो सारा काम रुक जाएगा, ठीक है। वहां कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। हम बात करें प्रोसेस लेआउट की, अगर वहां हमारे वर्कर्स नहीं आए हैं, वहां हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमारा काम वहां रुक जाएगा, ठीक। क्यों रुक जाएगा? जब मटेरियल नहीं है तो मशीन में हम क्या डालेंगे? मशीन में हम कुछ नहीं डालेंगे, तो वहां से सामान दूसरी जगह भी जाना है, वर्कर नहीं है तो लेके कौन जाएगा? वहां पे हम एडजस्टमेंट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक। हमें साइट पर जाना है, हमें वो काम करना है, वहां पे हमारे लोग नहीं आए हैं तो हम वहां 20 की जगह 10 लोग लगाएंगे, काम थोड़ा देर से होगा पर हो जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। हमारे पास मटेरियल की शॉर्टेज है, कोई बात नहीं, उस काम को नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। एक एरोप्लेन में बहुत सारी चीजें होनी होती है, ठीक है। थोड़ा मटेरियल नहीं है उसका तो दूसरी चीज कर लो, वो मटेरियल कल आ जाएगा, कल उस काम में लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में। ये थे फायदे। अब फायदे हैं तो नुकसान ऑब्वियसली होंगे। नुकसान हमारा नंबर 1 है, ठीक है। प्रोडक्शन कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्फ्यूजन। जो प्रोडक्शन होती है किसी मटेरियल की, मटेरियल नहीं कहूँगा सॉरी, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है गुड लार्ज प्रोडक्ट, एग्जाम्पल वही ले लो यार, एरोप्लेन, शिप, ऐसे एग्जाम्पल लो, कंफ्यूज मत हो। जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक। और यहाँ पे हैवी कैपिटल इन्फ्यूजन होता है, मतलब उसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। खुद सोचो, एरोप्लेन में बनाने में खर्चा तो आएगा ही, शिप को बनाने में खर्चा आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूम क्या होता है? टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और हैवी कैपिटल लगती है। लॉट्स ऑफ स्पेस नीडेड टू स्टोर मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, इक्विपमेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन इन वन लोकेशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि प्रोडक्ट हमारा, उसमें हमारे पास स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक एरोप्लेन जब हम बनाने की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट लगेंगे और उन सारे पार्ट को रखने के लिए हमें बहुत सारी जगह चाहिए होगी,
और उन पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, उन पार्ट्स को जोड़ने के लिए हमें मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उस सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए। तो एक ये डिसएडवांटेज है इसका, स्पेस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सिंस ऑल वर्क इज प्रोसेस्ड इन वन प्लेस देयर इज इनफ स्कोप फॉर चाओस एंड कंफ्यूजन एट द पॉइंट वेयर पीपल, रिसोर्सेज, मटेरियल, इक्विपमेंट आर ब्रॉट टूगेदर। सही बात है भाई, जब सारा काम एक ही जगह पर हो रहा है तो वहाँ पे बहुत परसेंट ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि वहाँ पे कुछ काम खराब भी हो जाए और कंफ्यूजन हो जाए एट द पॉइंट जहाँ पे अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे मटेरियल है, इक्विपमेंट है, सारी चीजें एक जगह पर है, ठीक। वहाँ पे कंफ्यूजन और वहाँ पे कुछ खराब चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में, ठीक। यार खुद ही इमेजिन करो, तुम एक एरोप्लेन बनाने जा रहे हो, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, मटेरियल, इतनी सारी चीजें तुम्हारे साथ है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थे कुछ नुकसान फिक्स्ड पोजीशन लेआउट के। उधर हमने पढ़े कुछ फायदे फिक्स्ड पोजीशन लेआउट का, हमने मीनिंग जान लिया इसका, फीचर्स भी इसी में मिल जाएंगे, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। फीचर्स यहीं से ढूंढ लोगे। और ये था इसका कुछ डायग्राम, अगर डायग्राम एग्जाम में बनाते हो तो ये एक अच्छा इफेक्ट डालता है एग्जामिनर पर, ठीक है, और आपकी कॉपी पर भी एक अच्छा इफेक्ट डालता है अगर बना के आते हो तो। प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट में भी मैंने डायग्राम दिए हुए हैं, कोशिश करना समझने के साथ साथ उस डायग्राम को भी समझो और एग्जाम में डायग्राम भी बनाकर आओ, ठीक। तो ये था हमारा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। हमने इस वीडियो में फिक्स्ड पोजीशन लेआउट किया और प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट में डिफरेंस जाना। अगर प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट की वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखो, ये टाइप ऑफ लेआउट बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में जिसका नाम है प्लांट लेआउट। और अगर कुछ महान व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्लांट लेआउट की पहली वीडियो ही नहीं देखी होगी, उन्हें यही नहीं पता होगा कि प्लांट लेआउट होता क्या है, किस बला का नाम है, तो यार उन लोगों से स्पेशली कह रहा हूं कि बिल्कुल शुरू से देखते हुए चलो, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, यहीं से कंटिन्यू करोगे तो कोई उसका फायदा नहीं है। प्लांट लेआउट की नंबर 1 वीडियो से शुरू करो, प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर नंबर 13 की, वहां से नंबर 1 से शुरू करो। मेरे ख्याल से ये 4थी या 5वीं वीडियो है, आई थिंक 5th वीडियो है शायद ये। तो अच्छा रहेगा कि नंबर 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 तब यहाँ तक आओ, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से इसको करना और लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा अगर जरूरत होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।